अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास और आज हम लोग इसके चैप्टर नंबर 2 की दो एक्टिविटी करेंगे, 2.4 और 2.5। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम डैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इसके ज़रिए हम लोग बताएंगे कि कितना यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के शुरू में हम लोगों ने सबसे पहले सिंटैक्स लिखना है, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले हैश और इसके साथ इंक्लूड लिखेंगे और इसके साथ हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, जिसके साथ stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वगैरह। स्टूडेंट्स, ये एक MCQs भी आ सकता है। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, वॉइड मेन की तरफ आएंगे हम लोग और वॉइड मेन के साथ हम लोगों ने ब्रैकेट्स लिख देनी है। नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। और अब ये प्रोग्राम हमारे पास दो तरह से है, यहाँ तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इंटीजर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्लोट और साथ में लेंथ, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ साइन लगा दिया। और अगली लाइन पर अब हम लोग आएंगे तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखेंगे एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ आ स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग स्कैन एफ की जगह या स्कैन एफ यूज़ कर, और अब हम लोगों ने स्कैन एफ की तरफ आना है। और स्कैन एफ में स्टूडेंट्स हम लोगों ने यानी कि जो मॉडुलस यूज़ करेंगे, मॉडुलस। अब ये प्रोग्राम फ्लोटिंग पॉइंट में हो रहा है तो इसको हम लोग एफ़ के ज़रिए करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग एम्परसेंट साइन, यानी कि जो हमारे पास साइन मौजूद है, और साथ में हम लोगों ने बताना है जी लेंथ को। तो लेंथ के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे जहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लगाया जाएगा, यानी कि जो हमारे पास है जी फ्लोट की सूरत में, और जो एरिया है वो इक्वल है किसके जी, लेंथ के मल्टीप्लाई लेंथ, और यहाँ पे सेमीकोलन। और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आएंगे प्रिंट एफ की तरफ, और प्रिंट एफ में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि द एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ हम लोगों ने, तो स्टूडेंट्स इसके साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं इज़, जो हमारे पास है मॉडुलस किसकी सूरत में प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे एफ़ लिखेंगे और एफ़ के साथ हम लोगों ने एक कॉमा, और इसके साथ हम लोग एरिया के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ और इसको क्लोज़ करेंगे। अब इसको रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर किस चीज़ का आया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि यहाँ पे स्कैन एफ में हम लोगों ने इसको इकट्ठा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसके अंदर यहाँ पे एक तो कोमा भी नहीं लगाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि आप लोग कोई भी यानी कि साइड एंटर कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 एंटर किया और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि 25 दे रहा है, यानी कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर 4 लिखता हूँ, मैं इसकी जो लेंथ है वो 4 लिखता हूँ। तो 4 लिखने से क्या होगा जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई वो भी आपको पता लग जाएगा।
तो ये लिख दिया मैंने और ये देखे 16 आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक प्रोग्राम जो एक्टिविटी 2.4 से रेलिवेंट था। अब हम लोग आएंगे एक्टिविटी 2.5 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2.5 में राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए एंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी। द प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल। यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं। तो यानी कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम इंटीजर में होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होगा और ना ही करैक्टर में होगा। तो चलिए अब हम लोग दोबारा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इसका मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंपल प्रोग्राम की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे शुरू में इंटीजर और इंटीजर के साथ जार यानी कि हमारे पास जो ए है और इसके साथ आ जाएगा जी कोमा और नेक्स्ट आएगा हमारे पास जार बी। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ करेंगे हम लोग और प्रिंट एफ में टोटल या एंटर दी टोटल नंबर ऑफ जार ए लिख लें, या तो फिर हम लोग लिखेंगे एंटर दी नंबर ऑफ जार ए, नंबर ऑफ जार ए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे और यहाँ पे होगा हमारे पास स्कैन एफ। स्कैन एफ में मैं मॉडुलस यूज़ करूँगा और डी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे हम लोग और नेक्स्ट लाइन में आने से पहले यहाँ पे हम लोगों ने कोमा और जार ए, यानी कि जो पहले हम लोगों ने एम्परसेंट का साइन और इसके साथ हम लोग लिखेंगे जार ए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए मैं करता हूँ इन दोनों लाइनों का, यानी कि मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो इनको कॉपी और इसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इनको। और डिफरेंस सिर्फ इनका ये होगा कि जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे बी लिख देंगे। इसी तरह से हम लोगों ने जार में भी बी लिख देना है। तो बाकी सारा तो सेम है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ और नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या करना है, अब प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में बताएंगे क्या हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ जार ए और जार बी, या हम लोग लिख देंगे टोटल बॉल्स इन, यानी कि टोटल बॉल्स इन जार ए एंड जार बी। और इसके बाद के इज जो हमारे पास है जी मॉडुलस, और मॉडुलस के साथ डी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं हो रहा बल्कि इंटीजर में हो रहा है प्रोग्राम। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोमा और यहाँ पे हम लोगों ने लगा देना जी जमा वाला साइन प्लस वाला साइन, जार ए प्लस और जार बी। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। इसको रन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अब हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि एरर्स आ गए हैं। तो पहले हमने करना क्या होता है, इस एरर्स को ख़त्म करना होता है। तो शुरू से हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख तो लें कि इसके अंदर एरर्स किस वजह से आए हैं। तो एरर्स हमारे पास आया हुआ है जी, एक तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आया हुआ है जी, ये ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी कि प्रिंट एफ में करेंगे एंटर द नंबर ऑफ़ जार ए। और इसके बाद हम लोग क्या किया, पर बाकी भी सारा ठीक है जी। इसको हम लोगों ने आपस में मैच करना है और इसी तरह से इसको भी। और दूसरा हमने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ़ जार बी। और अब हम लोग इसको रन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ गया जी, आप नंबर एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए के 5 और जो बी है उसके 6। तो हमारे पास टोटल वो बता रहा है कि टोटल बॉल्स इन जार ए और जार बी के ज़रिए से हमारे पास है 11। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोग्राम।
कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रोग्राम को लाजमी कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर लाजमी इसको रन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।